नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं डीके आर्मी वाला यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है। परसेंटेज से हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे प्रॉपर परसेंटेज की 3 से 4 क्लासें करेंगे ताकि बहुत अच्छे से परसेंटेज को हम लोग क्लियर कर सकें। परसेंटेज को कहा जाता है अर्थमेटिक की जान, इसलिए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को अच्छे से कवर करेंगे। तो जिसे परसेंटेज को हम परसेंटेज 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे प्रतिशत को 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ होता है किसी वस्तु को 100 से तुलना करने का। जैसे कोई वस्तु है उसको हम 100 से तुलना करेंगे, प्रतिशत का अर्थ ये होता है। परसेंटेज की कुछ बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं जिन्हें हम अच्छे से देखेंगे, ये एग्जाम में बार बार आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये परसेंटेज की बेसिक कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, ये लिखी हैं, आप लोग देख लेना। लेकिन इसको हम बता देते हैं कि ये फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे 1/2 है, 1/2 है किसी वस्तु को, जैसे हमने बताया 100 से उसे तुलना करने पर, तो इसको हम 100 से तुलना किया, 2 से काटा, 50% आ गया। तो इसी तरह और जितनी भी वैल्यू उनको हम निकाल सकते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, 1/6 इसको हम 100 से तुलना करेंगे तो गुणे में 100, इसको काटा 2, 2 से 3, ये काटा तो 50। अब 50 को जो हम 3 से भाग करेंगे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा। इसी तरह बेसिक ये फ्रैक्शन वैल्यू है और परसेंटेज यहीं से शुरू होता है, इसलिए तभी पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद करना अति आवश्यकता होता है। जैसे इस पर कुछ आधारित हम सवाल कर लेते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे उस पर आधारित हम फार्मूला से बताएंगे, नहीं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है, ये देखिए, यदि ए बी से 6 गुना अधिक है तो बी ए से कितने % कम है, ये देखना है। तो करिए दोस्तों, देखिए जैसे बी का अगर बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए बी से 6 गुना अधिक है, तो इधर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं। ए बी से 6 गुना अधिक है तो ए अधिक है, तो बी को हम 1 रखेंगे। ये 6 गुना अधिक है तो इसको 7 रखेंगे। तो बी ए से कितना कम है, तो बी ए से कितना कम है, 6 कम है। किससे कम है, ए से, तो ए को हम रखते हैं। और अभी हमने आपको बताया है कि किसी वस्तु को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 600। अब इसको हम 7 से भाग करेंगे। तो जो एग्जाम में बैठो तो क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दो। जैसे इसको हम 8 बार काटा तो इधर 4 बचा, अब 4 को हम फिर 40 हो गया, इसको 7 से भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन 8 से 85, तो ऑप्शन इसका डी सही हो गया, 7.1। इसको इस तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक बगीचे में 300 पेड़ में से 243 पेड़ स्थिर रह गए, पेड़ों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी है। परसेंटेज में पूछा है, इसलिए इसे हम
परसेंटेज में करते हैं, परसेंटेज में पूछा है। तो 300 पेड़ थे, तो हमारे पास पेड़ कितने शेष रह गए? 243। तो कमी कितने की आई? 300 पेड़ थे, कमी कितनी की आई? यहाँ 57 की कमी आई। किस पर कमी आई? जो तुम्हारी मोल वैल्यू थी, मोल वैल्यू कितनी थी? 300। अब हमने पहले बताया आपको कि किसी भी वस्तु को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई, ये 2 जीरो से 2 कैंसिल हो गया और ये घटा तो 19, 19% की कमी आई। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है, यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? इसको हम रेशियो में बना लेते हैं। जैसे ए बी से 50% अधिक है, बी से 50% अधिक है तो ए, इधर बी से 50% अधिक है तो बी को हम 100 मान लेते हैं। किसी भी परसेंटेज में ये होता है कि किसी वस्तु को अगर नहीं पता है तो उसको हम 100 मान कर करते हैं। तो ये 50% अधिक है तो ये 50। अब इसको हम रेशियो में बना लेते हैं। ये 50 से गया 3 बार, ये 50 से गया 2 बार, रेशियो हमारा 3 और 2 हो गया। तो पूछा बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो बी कितना परसेंट कम है? ए से कम है, ए कम है। किससे कम है? ए से। तो हम ए से करेंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो बी ए से कितना परसेंट कम है? तो कितना कम है? 1। कितने? और मल्टीप्लाई 100 से। जैसे हमने बताया आपको कि किसी भी वस्तु को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100/3 इसको करते हैं। और जब 3 से काटेंगे तो इसको 33 सही 1/3 आएगा। 33 सही 1/3 आएगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये फ्रैक्शन वैल्यू अगर जिसको याद है तो डायरेक्ट एग्जाम में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम इसे बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे लिखा क्वेश्चन, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो जैसे खाद्य तेल में 25% की वृद्धि आई, तो जब जैसे हमका खाद्य तेल को हमको मूल्य नहीं पता है, तो इसको हम खाद्य तेल को 100 मान लेते हैं। 100 मान लिया, 25% की वृद्धि हुई, तो 100 से जितना ऊपर वो वृद्धि, जितना कम वो कमी हुई। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये यहाँ पर 4 आ गया, ये यहाँ पर 5 आ गया। अब कह रहा है उसी बजट को बनाए रखने के लिए, बजट वही बनाना है, तो इसको कितना परसेंट कम किया जाए? परसेंटेज में पूछा है, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी। किस पर? जो वृद्धि हुई है, बढ़ी है, उसको फिर हमें कम करना है, तो 5 से। और फिर हमने आपको बताया है कि किसी भी वस्तु को 100 से करना, मल्टीप्लाई 100 से, तो ये 100 आ गया। अब इसको जो हम काटेंगे तो ये आ गया 20%, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो फ्रेंड्स इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5/3, ये आ गया 3/5। अब 5/3 3/5 से कितना अधिक है? तो इधर जो ये आएगा 25/3, 25, इधर ये 9। तो ये जो इधर आया है ये 5/3 की वैल्यू है, इधर 3/5 की वैल्यू है। कितने प्रतिशत अधिक है? 3/5 से। 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू 9 है, तो ये कितना अधिक है? ये इससे 16 अधिक है। कितने से? 9। जब इस तरह के क्वेश्चन आए, इसे 100 के मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऑप्शन पे जरूर ध्यान दें। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो गया 1600 और ये 9। अब 9 से हम काटेंगे, 9 से एक बार गया, उधर 7 हो गया,
9 से 7 बार गया। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन एक ही है जो 7 से शुरुआत है, तो ऑप्शन हमारा ए हो गया। तो इसलिए ये हो गया 7.7। ऑप्शन का जरूर ध्यान रखें, समय बच जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 37% कम है। तो तीसरी संख्या हम क्या मान लें? तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं। अभी बताया किसी वैल्यू ना पता हो तो 100 मान लो। अब 30% कम है, तो ये 30% 100 से कितना कम, तो ये 70 आ गया। 37% कम है, तो ये 63 आ गया। ये हमारी तीसरी संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, ये हमारी पहली संख्या। तो इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, पहली संख्या के बराबर करने के लिए, ये पहली संख्या, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। तो इसको हम अगर 7 से काटेंगे, ये 10 बार गया, ये 10 बार, ये 9 बार। तो लिखा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए। तो एक्चुअल में 1 बढ़ाना चाहिए, कितने से? 9 से। 100% कितना हो जाएगा ये? उधर 100 हो गया है, 100 को हम 9 से भाग देंगे तो ये कितना हो गया? 11.11% आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन फ्रेंड्स इतने ही हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कमेंट करना जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अब हम परसेंटेज की आज पहली क्लास ली है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड थे, हार्ड नहीं कहेंगे, मॉडरेट थे ना, आसान थे। तो इसलिए अब हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो अग्निवीर के लेवल के एकदम मस्त हों, एग्जाम में हूबहू दिखे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।